विष्णु बन के दिए ज्ञान की रक्षा करेगा, सतलोक अलखलोक लाने की जिम्मेवारी देगा। ब्रह्म ज्ञान हमें प्रदान करेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चिमटा क्या है, सिंगी क्या है, माया क्या है, जोड़ सिद्ध क्या है, गुफा क्या है, वहाँ स्वर्ण लगा वो क्या है, मोर क्या है, इन सब का दिव्य ज्ञान हमें देगा। ब्रह्मा बन के विष्णु बन के रक्षा करेगा। और इस लाइन के लिए जितना रोटी कपड़ा मकान रिज़्क चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगा और दिए हुए ज्ञान की रक्षा करेगा और बचे ज्ञान की जिम्मेवारी लेगा। हमें जमदूतों से चढ़ाने की, हमें अलग लोक शिव लोक तक, इस जो माया से परे लोग हैं सारे, सच्चिदानंद कह रो लोक, परम धाम कह रो, शिव बन के पाखंड आडंबर झूठ प्रेम इन सब में हमें फंसने नहीं देगा। हमारे अंदर की अज्ञानता, मूर्खता, भ्रम, अंधविश्वास और साधना में चलते हुए जो रुकावटें आएंगी सिद्ध गुफा तक, शब्द से शिव तक जाने में, उस सब का अपने ज्ञान से संहार करेगा। तो वो शिव का काम करे। ऐसा गुरु के पास जाना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वो साक्षात पर ब्रह्म शिव पिता परमात्मा ही महात्मा के रूप उसमें आए हैं हमें समझाने के लिए। तो तब तुम्हें मेरा सारा ज्ञान होगा कि चिमटा क्या है, सिंगी क्या है, कौवे क्या है। और ये बातें उनका इतिहास शास्त्र मंत्र सिद्ध करती हैं कि जब गोरखनाथ ने उनके कान छेदे तो कानों में उनके खून की जगह दूध निकला। और माता रत्नों ने जब मैना मारा उनको तो उन्होंने लस्सियां रोटियां में निकाल के बाहर रख दी। तो अब जो कल मुझे पणाहारी आ रहे हैं या मेरे में, तो वो तो खाता भी है भाई। तो बाबा जी तो कुछ खाते नहीं। पणाहारी 12 साल की उन्होंने लस्सी रोटियां निकाल के कई जन्म की रोटियां लस्सियों की नदियां वाह चला दी कि मेरा शरीर कोई मानवी नहीं है। ये भूख प्यास प्रेम से रोट हलवा हम चढ़ाते हैं, प्रेम से भाव से वो कबूल करते हैं, लेकिन उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सिद्ध हैं, वो जोगी हैं, वो नाथ हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। वो इस माया की, इस संसार की, यहाँ की व्यक्ति वस्तुओं की पकड़ से बाहर है। सच्चा प्रेम, प्रेम के वश में हुआ। प्रेम एक शक्ति है, भाव एक शक्ति है। तो ये उन्हीं की अवतार लीलाओं से, उनकी स्टोरियों से या उनके मंत्रों से ये सारी बातें सिद्ध होती हैं कि बाबा पौणाहारी निर्वाण शरीर से हैं। निर्वाण शरीर ज्ञान और प्रकाश से बना होता है। योग माया के कारण वो हमें नजर में आता है। वो तो बालक की रूप में स्थित है। शिव शक्ति ने कहा था हम कलयुग में बालक रूप में ही स्थित रहोगे। और शरीर में अब शरीर बताया प्रवेश नहीं कर सकता। एक आत्मा एक शरीर के लिए भगवान ने बनाई है। कार में एक ड्राइवर होता है। इसलिए हम सिद्धों की बाबा पौणाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, खड़ाधारी नाम व्याख्या नहीं जानते, उनके मंत्रों को नहीं जानते। उनकी इन स्टोरियों में जो उन्होंने अपनी भव्यता, दिव्यता, इस सब का प्रदर्शन किया था, वो अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है। तो उसके लिए एक सिद्ध, एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है। इसीलिए वो गुरु दत्तात्रेय जी सिद्ध होते हुए भी, अवतारी होते हुए भी, उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी को, ये भी शिव शंकर जी के ही अवतार है। वो तीनों के मिला के एक अवतार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के। और गुरु दत्तात्रेय जी की मूर्ति के नीचे 4 कुत्ते बनते हैं कि चारों वेदों का जो ज्ञानी है। और बाबा जी के सिर पे शेष नाग है, उनके बाद 4 कुत्ते, 4 वेद और 6 शास्त्र। इसका ज्ञान जिसको है वो पौणाहारी तक हमें पहुंचाएगा। वो हमारी जिंदगी में सिंगी, कौवे, दूना, चिमटा, ये जोड़ सिद्ध, ये सब ज्ञान को प्रकट करेगा। और फिर हम अंत में जाके जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उनकी सेवा करके, सिद्धों की बाबा पौणाहारी शिव शंकर स्वरूप हमें दर्शन दीदार देंगे। पहले ये मन जो के अनंत जन्म से पापों से अशुद्ध है, इसको पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद दिव्य करना है। तो ये सारा काम गुरु करेगा। इसलिए बाबा जी भी नित्य मुक्त सिद्ध होते हुए, अवतारी होते भी गुरु के पास गए। और बाबा जी भी चमत्कारी हैं, अवतारी हैं। 4,32,000 साल का कलयुग है और कलयुग में उसी रूप में वो स्थित है। उनका उद्धार है कि तुम पूरे कलयुग में इसी बालक रूप में, और तुम मान रहे हो इसमें आ रहे हैं पौणाहारी, या इसको आ रही है चौकी, वो तो हो रहा है 20, 25, 30 साल का, वो 5 साल के रूप है उनका। तो काम ब्रह्म में, अंधविश्वास में बाबा जी को समझ नहीं पा रहे।
भोले बाब से हम ऐसा ये जो भी कर रहे हैं, इससे हमें हमारा मनुष्य जीवन सिर्फ वेस्ट हो जाएगा। हम बाबा जी की दिव्य कथा को, अलौकिक ज्ञान को, उनकी परम शक्तियों को, इनके साथ उनके इतिहास को जो उन्होंने हमें सिखाया, हर ओम नमो सिद्धाय, मैं सिद्ध हूँ, मेरे में तो सब सिद्धियां निधियां, नवनिध नाम, अष्टांग योग, कुंडली जागरण, ये सब कुछ है मेरे पास। और जो स्कूल ही नहीं गया डॉक्टर के कवि, उसको डॉक्टर कैसे बन जाएगा? उसके पास डिग्री कहाँ से आ जाएगी? जिसको तुमने कभी स्कूल जा अष्टांग योग, योग विद्या करते हुए बाबा जी ने जैसे तपस्या की गुरु दत्तात्रेय जी से लेके इसके पास, जिसके पास जिसने कभी पढ़ाई नहीं की वो तुम्हारा ऑपरेशन कैसे कर देगा? जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा वो वकील कैसे हो जाएगा? इसलिए इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। रब्बी उपदेश के माध्यम से इन बातों को समझाया जा रहा है। और ये सब बातें भी अपनी मन पड़ा नहीं है, गणित इसके सबूत है मंत्रों में, उनके इतिहास में, ताकि उनके भक्त गुमराह ब्रह्म और अंधविश्वास में ना फंस जाए और उनका ये जीवन बर्बाद ना हो जाए। इसलिए बाबा पौणाहारी और गुरु दत्तात्रेय जी दोनों ही अवतारी हैं, दोनों के ही निर्वाण शरीर है। जैसे हनुमान जी के पास, जैसा भोलेनाथ जी के पास है, तो मानवीय शरीर माया के अंडर है। मानवीय शरीर में कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, और यही पहन रख के भूल गया। गैस सिलेंडर खुला चढ़ के भूला हुआ है, चश्मा सिर पे लगाए ढूंढ रहा है। और ये मानवीय शरीर और मानवीय बुद्धि, जिसमें अनंत जन्म के संचित कर्म का हिसाब पड़ा, पाप पुण्य का, उस मानवीय शरीर में पौणाहारी जैसे एक दल, ये विशुद्ध है, एक होता है शुद्ध तत्व, गुरु पीर साधु संत भगवान ईश्वर, उसके सब अवतार ये शुद्ध है, पवित्र है। और ये माया ठगनी है, काल के अंडर है, जिससे ये शरीर बना है। शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों तत्व, सजाती मेल होता है। दूध में अगर पानी डालोगे 2 किलो दूध, 1 किलो पानी, 3 किलो दूध बन जाएगा। लेकिन दूध में नींबू डालोगे दूध फट जाएगा, और दूध में तुम शराब डालोगे तब भी उसका मेल नहीं हुआ। ऐसे ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, जो ऐसा गुरु है शेष शास्त्रों का, 4 वेदों को ज्ञानी, उसमें बाबा जी उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। फिर एंड में जाके हमें अपना, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उनको फिर भव्य दर्शन हुआ। मीरा को रविदास जी से पहले ज्ञान मिला, फिर उनके स्वरूप उनको कृष्ण जी का दर्शन हुआ। इसलिए उनका पौन से, हवा के झोंकों से या चौकियों से दूर दूर तक उनका इतिहास और उनकी स्टोरियां और उनके दिव्य भव्य मंत्र, उसमें ये दूर दूर तक ये बातें कहीं तक ना नजर आती है, ना इंक्लूड होती हैं। हम उनको ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शिव पिता, परमात्मा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप समझे, जाने। जटाएं मतलब पक्का ज्ञान। हम जटाएं देख के इंप्रेस होते हैं, वही सिर पे जटा है, इसके भगवान जोड़ा, पर वो तो बालक रूप है। बालक के जटाएं नहीं होती, बावरियां होती हैं। इसलिए जैसे खंडाओं बढ़िया होती हैं, बड़े पीर फकीर संता माधव चरण माधव खंडाओं कहते हैं, छोटे कर दी उसको पौए, तो वो बालक स्वरूप है। हम जटाई देख के इंप्रेस हो रहे हैं। तो रामलीला में जिसने राम की ड्रेस पहन ली है वो राम नहीं हो जाएगा। राम वही थे अयोध्यापति रामचंद्र, जो दशरथ के घर अवतार लेके आए थे। इसलिए जटा होने से, जब भगवे जोगी कपड़े लगाए मन क्यों ना रख गया, ये जटा ज्ञान की निशानी है। और पक्का ज्ञान, जटा मतलब पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान भोलेनाथ जी के सिर पे है। अगर कुछ दिन एक बंदा अपने बाल नहीं साफ करेगा, 1-2 दिन, तो उसके भी जटा बननी शुरू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा जी अगर बोला पौना आ रही है तो पवन में आ रहे हैं, तो दूधाधारी है दूध में आएंगे वो। तो जब जटाधारी हो गए तो फिर केशों में आएंगे बाबा जी। तो ये सब भोले बाप की बातें हैं, तो जो हमें समझनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। देवी देवता इस पाने को तरसते हैं। सिद्ध जोगी महात्मा राम कृष्ण इसमें मानव अवतार लेते हैं, और तीसरे साधु संत महात्मा इसमें उदार, देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं। वो शरीर हमें मिला है, ज्ञान शक्ति कर्म योनि युक्त है, और 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के बाद ये एक कल्प है। ऐसे करोड़ों कल्प के बाद मिला है।
उसको ब्रह्म में, अंधविश्वास में, जैसे मानव बुद्धि में एक दोष, 4 दोष होते हैं, उनमें से पहला ही दोष है ब्रह्म, कि वो जो असल वस्तु है, खुद वो आत्मा है, परमात्मा की अंश पर खुद को शरीर जानता है। अंधेरे में बड़ी रस्सी है, उसको सांप जानता है। अपना ही अंगूठा पीता है बच्चा और जानता है इसमें दूध आ रहा है, पीता रहता है। अपनी लार, अपना थूक। कुत्ता वही हड्डी खाता है और सोचता है इसमें से खून आ रहा है, चूस चूस के उसके दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस ब्रह्म दोष के कारण वो जीव अंधविश्वास में, भ्रम में, चौकियों में, पाखंड में, आडंबर में फंस जाता है। उसको वहां से निकालना बाबा जी कहते हैं बहुत जरूरी है। इसलिए वो ऐसे गुरु उन्होंने बनाए, गुरु दत्तात्रेय जी, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के स्वरूप है। और ये भी कहा कि पहले पीर नगाए जो जाएगा, फिर यात्रा शादलाइयां की सफल होगी। तो ये हम अगले प्रवचन में बताएंगे। पीर मतलब गुरु, निगाह मतलब ज्ञान, ज्ञानवान गुरु ही तुम्हें ये यात्रा देवड़ सिद्ध तक ले जा सकता है, जहाँ गुरु पीर साधु संत फकीर मोर बन के परमहंस हंस स्वरूप नाच रहे हैं। सोदर के यहाँ दसम द्वार की ये जो वाणी है सचखंड की, जपजी साहिब में भी ये दर्ज हुई है। तो बाबा जी का निर्वाण शरीर है, उनका मानवीय शरीर नहीं है। उनके शरीर में शिव शक्ति है। अगर मानव के किसी शरीर में वो ये करंट लगा दो, उसी से उड़ जाता है, वो मर जाता है। तो शिव शक्ति युक्त वो शरीर, उस शरीर को छू के दूर भी खड़े होके दर्शन दीदार जब हम करते हैं, तो बाबा जी की तपस्या में इतना तप है कि औरतें और बच्चियां तो उनके पास भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि पार्वती भी उनके पास गई थी और उन्होंने बिल्ली बन के उनको प्यार किया। तो निशान बिल्ली पे आ गए उनके उंगलियों के। जब कैलाश पर्वत देखा उन्होंने सुरती चढ़ा के ऊपर कि पार्वती जी के मुंह पे भी ये निशान है, तो तब उन्होंने हुक्म कर दिया कि हमारी तपस्या शिव शक्ति युक्त ऐसी है कि औरत का शरीर कोमल है, बच्चियों का, ये सब मेरी बच्चियां हैं, इनको दूर से ही मैं वो आशीर्वाद दे दूंगा जो मैं नर को बास आने से, स्नान करने से, मेरी सेवा करके उनको और ब्लेस्ड कर दिया कि तुम दूर से ही वो फल लो। उसको कोई डिमोरलाइज नहीं किया औरत को। वो हनुमान चालीसा पढ़ो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही पढ़े। इसलिए बाबा जी ने उनको दूर से ही ब्लेसिंग्स कर दी, ब्लेस्ड कर दिए, क्योंकि उनकी जो साधना अष्टांग योग की वो ब्रह्मचार्य स्वरूप है और हमें उनकी परंपरा में ही चलना है। और माँ के शरीर में ही मर्द इस पेट में जो बना है, तो औरत उनके पास नहीं जा सकती है। उसी माँ के शरीर में उस बंदे का शरीर बना है। तो इसलिए ये सब शरीर मानवीय माया के अंडर है। दुनिया वालों ये काम ना करो, जोगी पीरों संतों फकीरों का नाम बदनाम ना करो। हमें इस बात की समझ करनी है कि कोई भी मानवीय शरीर होता क्या है। इस मानवीय शरीर से मन तो ज्योत स्वरूप है। हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल, कारण शरीर। ये तीनों के तीनों माया के अंडर है। हम अपनी इस मन बुद्धि को शुद्ध करके गुरु के ज्ञान से, उनके लेक्चरों से, उनके प्रवचनों से, जो सिद्ध गुरु हैं, ये मन को ज्योत स्वरूप बनाएंगे। पहले मन ने जाना है वहां पे। शरीर का कोई काम, शरीर तो यही नश्वर है, मर गया, खत्म हो गया। मैंने जी हर साल गया था शादलाइयां, किससे गया था? शरीर से। शरीर तो मर गया, कोई फल नहीं है आगे जाके, वो नोट भी नहीं होता। हनुमान जी ने लंका जला दी सारी, सोए से प्रभु राम ने कहा ये तो राम नाम का जप कर रहे थे। क्यों? मन से उन्होंने जप किया। अर्जुन ने सबको मार दिया, मन से वो केशव केशव कर रहा था। तो उनको ये कर्म योगियों की तरह जो कर्म करना जानते हैं, ऐसे ही मन से जो तुम करते हो, ये मन तो ज्योत स्वरूप है। जपजी से आनंद तक मन ने जाना है। अष्टांग योग मन को साधने के लिए, शरीर को नहीं। ये तो नश्वर है, कुछ सालों बाद खत्म हो जाए। इससे बने रिश्ते, इससे पाई व्यक्ति वस्तुओं, इससे प्राप्त की हर चीज। अगर तुम शरीर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और शरीर को ही तुम मार रहे हो, ये पौड़ा हरिया रहे हो, तो वो तो मरने वाला है, जलने वाला है। और वो तो 5 तत्वों से बलीन होने वाले थे। इसलिए गुरु ज्ञान है। सिक्की सिक्ख्या विकम विचार, मित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी क्या कि गुरुओं पीरों संतों फकीरों के विचार है, जो उनके पास ज्ञान है, जो वो हमें परमात्मा से जोड़ने वाला है। हम उनके आगे, उस ज्ञान के आगे झुकते हैं। उनके अंदर जो ज्योत है उसके आगे झुकते हैं। उनके अंदर जो शास्त्र प्रकट है उसके आगे झुकते हैं। इसलिए वो निर्वाण शरीर है। श्री जोगी बाबा पौना हरि जी का जैसे भोलेनाथ का जैसे
हनुमान जी का मानवीय शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक ये बात यहाँ से सिद्ध हुई। कान जब बेधेंगे उसमें से दूध निकला है। कोई है संसार में ऐसा होणारी की चौकी करने वाला जिसके कानों से दूध निकल रहा हो? जब 12 साल की, क्या वो कल की रोटी निकाल के दिखा दे? और वो कितनी ठंड में भी लंगोट बैठ के रह सके, रजाइयों में सोने वाला। तो हमने इस जीव कल्याण के लिए उसका सच्चा ज्ञान मिले बाबा जी से, हम उनके मंत्रों को जाने, उसकी कथाओं को पहचाने, एक सही पूर्ण सदगुरु के पास जाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, फिर साधना करें। अष्टांग योग से बाबा जी ने साधना की। हम जोली चिमटा और सिंगी, ये 3 ज्ञान हम उनसे जब पालेंगे तो फिर हमें परम ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कौवे और लंगोट साथ में रहेंगे। तो इनका सबका ज्ञान पीछे रिकॉर्ड किया गया है। तो बाबा जी निर्वाण शरीर से उनका ये भव्य दिव्य अलौकिक शरीर है। तो वो अगर उन्होंने ऐसे आके लोगों में, तो अपने ही अवतार में वो रहते। उनके 12 साल का अवतार था, वो आए अलक्षित होके चले गए और बोला जो मेरे नाम का रोट बनाएगा और जहां मेरा धूना लगेगा मैं आऊंगा चल के। भर्तरी को ये नहीं कहा यहाँ सिर घुमा मेरी चौकी दे, उसको तप कराया, उसको अष्टांग योग कराया, उसको मार्ग दिखाया, शिव तक पहुंचाया उसको। तो ऐसे ही जो उनके असल पक्के प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, साधक हैं, वो इन सब बातों की समझ करते हैं, इस यात्रा पे चलते हैं। तुम्हारा ये मानव शरीर तुम्हें कितने करोड़ों कल्पों के बाद मिला है। अगर तुम इसको ऐसे ही भ्रम में, आडंबर में, पाखंड में, झूठ में बर्बाद कर दोगे तो शिव जोगी बाबा पौना हरि जी को जो तुम्हें देना चाहते हैं, वो सोचेंगे ये मेरे लड़ भी लगा, मेरा मुरीद भी हुआ, मेरी सिंगी भी पाई, लेकिन सही ज्ञान ना मिलने के कारण ये समझ नहीं पाया, ये शारीरिक ही यात्राओं में रह गया। अंदर की यात्रा सबसे शिव की तरफ मेरे प्यारी संतान को मिली नहीं। इसलिए सेवा होता है जिससे हमारे इष्ट को खुशी मिले, हमारे आराध्य, हमारे गुरु को खुशी मिले। तो जब हम सच्चा पक्का ज्ञान समझेंगे ये, उनको खुशी मिलेगी। तो जिस पे आराध्य इष्ट गुरु खुश हो गया, उस पे परमात्मा शिव पिता परमात्मा अपने आप ही खुश हो गया। तो इसमें समझा बाबा बालकनाथ जी भी अवतारी हैं, और जैसे नर नारायण अर्जुन कृष्ण ये दोनों अवतार हैं, नर नारायण। पर एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दिया। ऐसे ही ये गुरु दत्तात्रेय जी वशिष्ठ जोगी पौना हरि, जिन्होंने हमें समझाने के लिए गुरु चेले का लीला की, अपने अवतार रोल में पाठ किया। और सिंगी जोली चिमटा ये भव्य दिव्य ज्ञान जो इन सब चीजों में छुपा है। मूर्ति के अंदर तुम भाव करते हो कि इसके अंदर भगवान है, तो उस भाव के अंदर भगवान है। और ईश्वर देखता है, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी और सर्वव्यापक है वो, कि ये मुझे इस रूप से मानता है। जब हम उन्हें शारीरिक रूप से मानेंगे तो ठीक है, फिर वो शरीर वाला तुम्हारे लिए जो कर सकता है भाई करता रहे। पौना हरि तुम्हारे लिए फिर कुछ नहीं कर सकते, कि तुमने उनको जो मानने का माध्यम, वो जोड़ सिद्ध, वो मंत्र और उनका दिव्य भव्य रूप शिव पिता परमात्मा वाला नहीं रखा। तुम उस कंसेप्ट को एक सही गुरु के माध्यम से तुमने ज्ञान नहीं समझा और तुम इन चक्रों में फंस गए। और फिर तुम्हारे लिए वो कृपा का जो रास्ता है, जो उसी माध्यम से, उसी बंदे के माध्यम से आएगा, तो वो अपना कल्याण नहीं कर सका। जो इन बातों को नहीं समझ सका, वो हमें क्या समझाएगा? तो हमें इन बातों की समझ करनी है, क्योंकि हमारा मानव चोला बड़ा अनमोल है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम धर्म का सही प्रचार हो, हम धर्म का सही ज्ञान हम तक पहुंचे, जीवों तक पहुंचे, उनके प्रेमियों को ही जो कर रहा है। ये कलयुग है, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, पहले ही लिख दिया गया है सतयुग में कि कलयुग में गुरुओं का आडंबर आएगा, आडंबर, हर पिंड हर शहर में गुरु, डेरे ही डेरे, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रॉपर हम किसी को ऐसा फोकस करके, या किसी को हम ऐसा नहीं करेंगे वो बंदा, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे चक्करों में जो लोग फंस गए हैं अपने मानव बुद्धि के ब्रह्म दोष के कारण, वो हमें शिव जोगी बाबा पौना हरि जी से नहीं मिला सकते हैं। ये बात उनके इतिहास से, उनके ही मंत्रों से
सिद्ध होती है। ओम जय श्री, श्री मतलब माया से दूर करने वाला, इस शरीर से जो दूर है, तो तुम कह रहे हो शरीर तो ओम जय श्री द्योत सिद्ध, द्योत सिद्ध मतलब अखंड ज्योत ज्ञान प्रकाश। तो निर्वाण शरीर ज्ञान और प्रकाश से बनता है, और योग माया शक्ति से जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, वैसा वैसा ही नजर आता है। गुरु ये ज्ञान देगा। ये मन ने इस यात्रा पे चलना है। ये मन अभी गंदा है, मन बुद्धि अनंत जन्म के पापों से युक्त है। ये किसी संत महात्मा की पूर्ण सतगुरु की सेवा करके ये धीरे धीरे शुद्ध होगी। जब ये शुद्ध होगी, शुद्ध होने के बाद गुरु इसको दिव्य बनाएगा। ये मन बुद्धि हम उसको दे देंगे, उससे दिव्य बुद्धि, दिव्य आंख, दिव्य कान हमें मिलेगी, दीक्षा मिलेगी। इसको कहना है कि गुरु ने हमें दीक्षा दी। ये शक्तियां हमें वो प्रदान करेगा, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने की। अर्जुन ने कहा, मैं कृष्ण जी आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मेरे सखा हो, आप परमात्मा हो, लेकिन मैं गुरु मानता हूँ, मैं गुरु बन के शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे दर्शन कराओ। उन्होंने कहा कहां से कराऊं, तेरे पास तो आंख ही नहीं बड़ी अर्जुन जिससे मेरा दर्शन होता है। तो बोले आप मेरे गुरु हो, आप मेरे को पहले वो आंख दो। तो दिव्य दृष्टि पूर्ण समर्पण था उनके चरणों में। पहले 18 अध्याय 700 सवाल पूछे उसने गीता में, अपनी बुद्धि जलाई। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, मैं इसको क्यों मारूं, मैं वो उसको हो जाएगा, ऐसे होएगा, स्वर्ग हो जाएगा, नरक। ये सारे के सारे सवाल जो मानव बुद्धि में आ सकते हैं अर्जुन ने किए। और कृष्ण जी ने शुरू में भी वही किया था, कहा था कि मेरी शरण में आ गया, और एंड में भी माम एकम शरणम ब्रज सम धर्मम परित्याग्य अर्जुन माम एकम, मेरी शरण में आ जा। तो मैं तेरी ये मन बुद्धि जो गंदी है इसका तू सच्चे मन से ध्यान कर, और मैं तुझे भव्य दिव्य दृष्टि व सब दिव्यलौकिक खजाने दूंगा जिससे तुझे मेरा दर्शन होगा। तो फिर उसको नारायण स्वरूप और उनके विराट रूप स्वरूप से दर्शन हुआ। जब उसको पहले शक्ति मिली, तो ये शक्ति चौकियों से, पवन के लहरे वासियां लेने से नहीं आएगी, ये गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। जो गुरु जोगी हैं, नाथ हैं, सिद्ध हैं, उनके पास जटाएं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास सिंगी, उनके पास नाद, वो उनके पास वेद शास्त्रों का ये 108 उपनिषद का रुद्राक्ष की माला है। पौराणिक के गले में 108 उपनिषद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, गुरु दत्तात्रेय जी के 4 गुत्ते, 4 वेद होते हैं। इस सब का जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, वो हमें इस यात्रा पे चलाएगा। और धर्मोधर्मात्मा पुरुष हमें पार्वती पार उतारा करने वाली शक्ति, फिर कैलाश पर्वत तक जहाँ शिव बैठे हैं, हम इस यात्रा से मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, फिर वो ज्योत स्वरूप ये मन बुद्धि का जब दान कर देंगे, और भव्य बुद्धि, दिव्य इंद्रियां, दिव्य अंतःकरण हमें जब मिल जाएगा, तब हम पौनाहारी को समझेंगे, बुद्धाधारी जी को समझेंगे, कलाधारी, जटाधारी, इन सब बातों को। तब हम उसके बाद हमें जो उनका दर्शन दीदार होगा, उनके निर्वाण स्वरूप में, चाहे समाधि लीन अवस्था में हो, चाहे काली मूर्त उनके परमहंस अवस्था में हो, चाहे मोर सवारी पे हो, अपने अपने भाव के हिसाब से। और उससे पहले जो रहे, अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला, इसमें तुम्हारा ही मानव छोड़ा मनुष्य जीवन वेस्ट होगा, और तुम बाबा जी से दिन प्रतिदिन और दूर होते जाओगे। इसलिए हमने ज्ञान पाना है, हम ज्ञानवान है। मनुष्य ने ज्ञान लेके चंद्रमा तक चला गया, परमाणु बम बना लिया, नकली नोट तक बना लेता है, वो बैंकों में चोरी कर लेता है, कैमरे लगे होते हैं। इस मानव बुद्धि में इतनी शक्ति है, पर ज्ञान शक्ति को अगर सही ज्ञान, सही दिशा, पक्का ज्ञान, जटा मतलब पक्का सच्चा ज्ञान, खालसे को भी जब ज्ञान मिला, केश मिला और कंगा मिला, ज्ञान भी हो और पक्का ज्ञान हो, कच्चा नहीं। उसके बाद सिंगी के नाद गुरु तक कैसे पहुंचना है, उसके बाद लंगोट, इस काम शक्ति को कैसे, इस काम शक्ति के अधीन नहीं होना, इसको अपने अधीन करना है। पौए सवर संतोष रखना है, चोली भिक्षा दीक्षा गुरु से जाके प्राप्त करनी है, शिक्षा भी और दीक्षा भी। ये जो दिव्य अंतःकरण है, ये उनकी धन मन धन सेवा करके समर्पण भाव से हमें
प्राप्त करना है। शब्द सुरत, ये चिमटा, सच्चा सौदा, 13-13, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये सब चीजें एक हमें कामिले मुर्शद से ही प्राप्त होगी। तो बाबा पौणाहारी गुरु दत्तात्रेय जी या गुरु दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाई, इसमें शारीरिक कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए शरीर नश्वर है, यहीं पे मिला है, माँ के पेट में बना है और यहीं पे नष्ट हो जाएगा। उससे पौणाहारी का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मन तो जो स्वरूप है, मन ने इस यात्रा पे चलना है, उसने सत्संग में बैठना है, ये ज्ञान सुनना है, उसके मुताबिक साधना करनी है, शव से शिव की तरफ इस यात्रा को जाना है। और ये मन बुद्धि अपने हरि गुरु भगवान को दान करके उनसे भव्य दिव्य बुद्धि प्राप्त करनी है, जिससे फिर पौणाहारी हमें अपने भव्य दर्शन देंगे। ये कुछ बातें इन संक्षेप हमने इन प्रवचनों में आपके साथ साझ की। गुरु प्यारी सारी साथ संगत से निवेदन है कि बाबा जी का ये सच्चा पक्का ज्ञान उनके सब प्रेमियों तक जो पहुंचा रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका जो इस सेवा में लगे हैं, ताकि हम अपने पौणाहारी अरिष्ट बुद्धधारी उनकी बेअंत शक्तियां, उनके अनंत नाम और भव्य दर्शन से ही जुड़े। किसी आडंबर ब्रह्म अंधविश्वास पाखंड इससे गुमराह ना हो जाए। तो उन सब संगत वालियों का, प्रेमियों का जो इसको सुनते हैं और आगे इसको अपने घर परिवार समाज में और अपने रिश्तेदारों में, जो अपने जो भी बाबा जी के ईश्वर प्रेमी उनके तक पहुंचाते हैं, उनके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जोगी बाबा पौणाहारी आपका कल्याण करें। और ये सब बातें जो हमने कही हैं, हम इस बातों को शास्त्रों से ऐतिहासिक सिद्ध करेंगे। अगर कोई इस बात के बोले ये बात झूठी है, तो वो उसको भी ये बात सिद्ध करके दिखाए कि पौणाहारी कैसे उस शरीर में आए और इसकी सारी जो वो उसने रचा है, ये जो कर रहा है, किस शास्त्रों से, किन ग्रंथों से, किस इतिहास से ये बात प्रमाणित हुई, जिससे वो इस बात पे आया। जब जो लोग उसके साथ चल रहे हैं वो इस कारण से चल रहे हैं, उसके पास ही उसका। और हम जितनी बात कहेंगे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से, पंथों से, इतिहास से, मंत्रों से सिद्ध करके बताएंगे आपको। ये अपनी मन बुद्धि से बनाई हुई बातें नहीं है, ये बाबा जी के ऐतिहासिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, भव ज्ञान है, जो जीव को जब मिलेगा तभी उसका कल्याण होगा, तभी उसका पार उतारा होगा। और जो अगर कोई दावा करता भी है कि नहीं हम सिद्ध कर देंगे, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसके नीचे है, सचखंड मोहाली में पड़ता है। आप जब मर्जी हमसे मिलो। अगर आपकी बातें सच्ची हुई, हक की हुई, सच की हुई, हम शिष्य बन के आपसे सुनेंगे, आपसे जानेंगे। हमें कोई अहंकार नहीं कि हम ही जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस बात को, इन बातों को चैलेंज करे, तो हमारा नंबर वहाँ डिस्प्ले में है। आप हमारा ये सचखंड धाम मोहाली में है, तो आप यहाँ आके हमसे मिले, बात करें हमसे, हमें कहीं भी बुला के आप अपनी बात को सिद्ध करें, हम अपनी बात को सिद्ध करें, ताकि बोले बाले जो जीव हैं, ये संसारी हैं, इनको, इनके साथ ठगी ना हो, इनके साथ इनको सच्चा पक्का ज्ञान सुने। जो गुरु के पास ज्ञान पाना जाते हैं, मुक्ति पाना जाते हैं, 84 लाख जोनियों को कटवाने जाते हैं, तो हम जो धर्म के ठेकेदार या सेवादार जो हमें ईश्वर ने चुना है, हम उनके लिए गुरु संगत गुरु, उनके लिए सच्चा पक्का उपदेश करो, जो शास्त्रों से, ग्रंथों से प्रमाणित हो। जो इतनी दुनिया कलयुग में आगे ही काल माया कितना प्रभाव है, और वो प्यारी संगत गुमराह ना हो जाए, नंबरों बखंड में, भ्रम में, अंधविश्वास में ना फंसे। इसलिए ये ज्ञान की, सच्चे पक्के ज्ञान की एक आवाज है। इसको इससे ऐतराज हो तो हमारा नंबर डिस्प्ले है, वो हमसे बात करे, अपनी बातों को सिद्ध करे। हम शिष्य बन के सुनेंगे और हम मानेंगे कि हमें इनसे ज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए, इनका ज्ञान बहुत पक्का है। अगर नहीं माने, नहीं समझे, नहीं सिद्ध कर सकता, तो बाबा जी दुनिया वालों ये कामना करो, योगी फकीरों, नाथों, पीरों का नाम बदनाम ना करो। गुरु संगत गुरु, इसलिए गुरु प्यारी साथ संगत को सच्चा पक्का ज्ञान देना। जो प्रचारक हैं धर्म के, या जो ठेकेदार हैं धर्म के, उन्होंने जो प्रचार करना है, उसका मकसद ही ये है कि जीव को हक का, सच्चा पक्का ज्ञान मिले, 84 लाख जोनी से
वो कट जाए, वो इस यात्रा को करे और घर बैठे ही वो चैत महीने में जा सके, घर बैठे भी गुफा तक पहुंच सके, इन सब के पीछे का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सके। रब्बी उपदेश का माध्यम किसी को प्रॉपर फोकस करके, किसी डेरे को, किसी महात्मा को अच्छा बुरा कहना नहीं है। रब्बी उपदेश का माध्यम सच्चा ज्ञान को ध्यान करना है, जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से, पंथों से, किसी न किसी ग्रंथ से जो प्रमाणित है, इतिहासों से प्रमाणित है, वो सारा रब्बी उपदेश में लेक्चर कह लो, प्रवचन कह लो, उपदेश कह लो, रिकॉर्ड होते हैं, जो के ईश्वर के घर से आए पुत्र ग्रंथ, पंथ और अवतारी पुरुषों ने हमें दिया है। तो सदगुरु सबका कल्याण करे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सात संगत को, रामदास की तरफ से जो इन सेवाओं में लगे हैं उनको धन्यवाद कहते हैं। और बड़ी खुशी है, आप प्रवचन सुनते हो, प्यार बख्शते हो। आप लोग भी पूछना चाहे हो, जिसमें भी कंफ्यूजन हो, हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके। पहले ये सारी थ्योरी जो तुमने सुनी है, तो हम जो थ्योरी इसकी सारी सुन रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिकल साधना करना चाहे तो हम उनको वो साधना भी कराएंगे। उसकी कोई फीस नहीं है, उसके लिए हमें गुरु बनाना जरूरी नहीं है। और हम गुरु बनने नहीं आए, हम ये उपदेश गुरु बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। गुरु एक ज्ञान है, गु अंधकार, रूप प्रकाश। हम उस ज्ञानवान गुरु से आपको जोड़ रहे हैं, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए कहीं सोचो ये तो हमारे गुरु जी है नहीं है, तो ये हमें क्यों सिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। गुरु संगत, संगत गुरु। आप संगत प्यारी जितनी भी है, जहाँ पे भी है, जो साधक है, जो ब्रेवी है, जो भूख है, सिर्फ उसके अंदर भूख देखी जाती है, किस जात पात वर्ण का है, मेरा चेला है कि नहीं, ये सब गुरुजन लोगों नहीं देखते। तो आप थ्योरेटिकली जब सुनते हो, उसको प्रैक्टिकल करने से अगर तुम करना चाहो, ये सब एक्सपीरियंस करना चाहो, ये यात्रा करनी चाहो, तो हम जरूर आपकी सेवा में हाजिर हैं। इसके लिए आपको हमें गुरु मानने की, जब गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम रामदास है। हम बाबा जी के, पौना हरि जी के गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के दास हैं, नौकर हैं, जिन्होंने ये कलयुग के इतना आडंबर पाखंड ब्रह्म देके हमारी ड्यूटी लगाई है, जो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आप हमें कहीं भी बुलाओ, कहीं भी हमसे बात करो, कहीं भी प्रवचन देने के लिए बुलाओ। हम अपने प्रवचन जितने भी कहते हैं, ये सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से, ऐतिहासिक घटनाओं से प्रमाणित हैं। जो वही एक शब्द भी वही बोलते हैं, जिसको हम उसको अगर कोई चैलेंज करे तो हम उसको सिद्ध कर पाए। इसलिए जिनको इन सब उपदेश को सुनने से जिनको हजम ना होए, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करें। सचखंड धाम पे है। गुरु प्यारी सारी सांत संगत को रामदास की तरफ से सभी